नागपुर की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले हनी ट्रैप ऑडियो के आरोपी को लेकर वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के बीच सार्वजनिक लेटरों पर दावों प्रतिदावों का खेल जारी है। हनी ट्रैप ऑडियो लिंक से जुड़े साहिल सैयद को गृह मंत्री द्वारा भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए सार्वजनिक हुए पत्र के जवाब से शनिवार को पूर्व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का पत्र सार्वजनिक हुआ। इस पत्र में देवेंद्र ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नागपुर के महापौर संदीप जोशी और भाजपा के एक नगर सेवक को हनी ट्रैप में फंसाने संबंधी एक ऑडियो क्लिप और उस पर होता राजनीतिक बवाल और टकराव नागपुर से ही आने वाले राज्य के मौजूदा गृह मंत्री और भूतपूर्व गृह मंत्री के बीच। हनी ट्रैप जैसा संगीन विषय होने के बावजूद राजनीति अपने चरम पर है। शौक तो ये है कि मामले से जुड़े जिस शख्स का नाम उभर कर सामने आ रहा है वो किसका अपना किसका पराया है, इसको लेकर बहस है। एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत रखने वाले साहिल सैयद नामक शख्स को लेकर नागपुर की राजनीति के दो दिग्गज खिलाड़ी आपस में भिड़ चुके हैं। ये भिड़ंत सोशल मीडिया में सार्वजनिक हो रहे लेटर के खेल से हो रही है। नागपुर महानगर पालिका में हो रहे हालिया घटनाक्रमों के बीच हाल ही में एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक होती है जिसमें एसजे और डीटी को हनी ट्रैप में फंसाने की व्यू रचना बनते हुए सुनाई देती है। इस व्यू का त्रिकोण बनी मनपा की राजनीति, महापौर संदीप जोशी समेत भाजपा नगर सेवक दयाशंकर तिवारी और साहिल सैयद। मामला थाने तक पहुंचता है, एफआईआर भी दर्ज हुई, गृह मंत्रालय के मार्फत जांच के आदेश भी दे दिए गए, पर शुरू हो गई राजनीति। इस राजनीति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस द्वारा मौजूदा गृह मंत्री अनिल देशमुख को लिखे एक पत्र से। इस पत्र में फडणवीस मामले की जांच की मांग करते हैं। इस पत्र के जवाब में देशमुख का जवाबी पत्र जो 17 जुलाई को सार्वजनिक होता है, उसमें न केवल मामले से जुड़े साहिल सैयद को भाजपा का कार्यकर्ता बताया जाता है बल्कि उसको चंद्रशेखर बावनकुले और सुधाकर राव देशमुख का बिजनेस पार्टनर भी। अपने पत्र में गृह मंत्री इस पूरे मामले को भाजपा की आंतरिक राजनीतिक कलह से जोड़ देते हैं। पत्र के अंत में मामले की जांच का आदेश दिए जाने की जानकारी देते हैं। गृह मंत्री के इस पत्र के सामने आने के बाद वो 2 मर्तबा मीडिया के कैमरों के सामने बयान देते हैं कि साहिल सैयद भाजपा का ही कार्यकर्ता है। शनिवार को गृह मंत्री द्वारा दोबारा यही बयान देने के बाद दिल्ली पहुंचे फडणवीस का भी देशमुख को लिखा पत्र सार्वजनिक होता है जिसमें वो सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री द्वारा कही गई बातों का जवाब देते हैं। अपने पत्र में फडणवीस कहते हैं, ऑडियो क्लिप के संबंध में आपके द्वारा निकाले गए जल्द निष्कर्ष से अब कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो रहा है। मेरे पत्र के जवाब में आपका उत्तर मुझे नहीं मिला, पर मीडिया के माध्यम से आपके लेटर हेड पर लिखे उत्तर की जानकारी मिली। पत्र में आपने चंद्रशेखर बावनकुले, सुधाकर राव देशमुख के साथ फोटो होने की वजह से उसे भाजपा का कार्यकर्ता बताया है, लेकिन जिस आरोपी का नाम सामने आ रहा है उसकी फोटो शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री सुनील केदार, मंत्री नितिन राउत और आपके साथ भी है। कई फोटो में वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा पहनकर आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। पर मैं यह नहीं कह रहा कि वह किस पार्टी का कार्यकर्ता है। हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। जिसके साथ फोटो है उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह की फोटो सिर्फ फोटो होती है, इसमें कौन किसका कार्यकर्ता है ये तय नहीं होता। ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद एक कार्यक्रम में आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने आपको बताया था क्लिप के बारे में। तब आपने मुझसे कहा था यह व्यक्ति पहले हमारे साथ था, अब आपके। तब मैंने आपसे कहा था कि मामले में जो भी हो जांच होनी चाहिए क्योंकि मामला गंभीर है। फडणवीस ने अपने पत्र में गृह मंत्री से कहा है कि मेरा आपसे पुराना परिचय है, इस वजह से बतौर मंत्री मैं आपकी गंभीरता को समझता हूं, पर आपके जवाब से राजनीति शुरू हो गई है जो खेदजनक है। बावनकुले ने मुझे खुद पत्र लिखकर जांच की मांग की है। आप गृह मंत्री हैं, कथित व्यक्ति के जिस नेता से संबंध हो उस पर भी कार्रवाई हो। क्लिप में पुलिस न्याय व्यवस्था को मैनेज करने की जो बातें कही गई हैं वह गंभीर है। बात सिर्फ हनी ट्रैप से जुड़ी नहीं है,
ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के फोन पर आरोपी छूट जाएगा। इतने संवेदनशील विषय पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। फडणवीस ने अपने पत्र के अंत में गृह मंत्री से कहा है कि इस मामले पर अगर आप जांच नहीं करेंगे तो मैं खुद राज्य के मुख्य न्यायाधीश से जांच की मांग करूंगा।